देखिए बेटा, कैपेसिटर इन पैरेलल, हमें अब कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। हमने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था कैपेसिटर का। अभी तक हम कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके थे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी अगर हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को जोड़ना हो, हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें केवल एक कैपेसिटर यूजफुल ना हो, यानी इतना स्टोर ना कर पा रहा हो, हमें ज़्यादा स्टोर करना हो, यानी ऐसी कोई डिवाइस चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कनेक्ट ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कई सारे कैपेसिटर्स को जोड़ते थे तो जो इक्विवेलेंट आता था 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये आता था। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारे कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट जो होता था वो सारे कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर हमने कनेक्ट जोड़े हैं उन कैपेसिटर्स के इनवर्स के सम के बराबर होता था। यानी कैपेसिटर जो हमने जोड़े हैं C1, C2 और C3, इनके इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1/C1, 1/C2, 1/C3, इनके इनवर्स के सम के इक्वल होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब कई सारे कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ देते थे, कई सारे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते थे, जो रिजल्टेंट आता था वो घट जाता था, डिक्रीज हो जाता था, क्योंकि देखिए उल्टा करके जोड़ा जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंट जो रिजल्टेंट आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें हमें कैपेसिटर बहुत कम अमाउंट का लगाना हो, कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें कैपेसिटर बहुत ही कम अमाउंट का लगाना हो, ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते थे। अब हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें कैपेसिटर ऐसा लगाना हो जो ज्यादा स्टोर कर सके, यानी ज्यादा अमाउंट का कैपेसिटर हो, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, तो हम पैरेलल जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं पैरेलल? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है इसको समझिए। और कैसे पता चला कि ज्यादा करने के लिए हमें पैरेलल जोड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, कुछ कैपेसिटर्स लिए, 1 2 3, हम 3 के लिए दिखा रहे हैं, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 5 6 या 2 कुछ भी ले सकते हैं। हमने कुछ कैपेसिटर्स लिए, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको 3 कैपेसिटर दिखा रहे हैं, हमने इनको पैरेलल जोड़ा है। तो कैसे पैरेलल जोड़ेंगे? पैरेलल जोड़ने के लिए जितने भी कैपेसिटर होंगे सबकी पहली प्लेट को, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, सारे कैपेसिटर्स की पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, उसको नाम दे दिया ए, और तथा दूसरी प्लेट को हम सारे कैपेसिटर्स की जो सेकंड प्लेट होगी उसको किसी दूसरे पॉइंट बी से कनेक्ट कर देंगे, किसी दूसरे पॉइंट बी से कनेक्ट कर देंगे। हमें जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट करने हैं, जितने भी कैपेसिटर्स जोड़ने हैं, सारे कैपेसिटर्स की हम फर्स्ट प्लेट को किसी पॉइंट ए से जोड़ देंगे, जबकि सारे कैपेसिटर्स की सेकंड प्लेट को किसी पॉइंट बी से जोड़ देंगे। पॉइंट ए को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। पॉइंट ए को किससे कनेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक सोर्स से, जहां से हम इसको चार्ज दे रहे होते हैं, जहां से हम इसको चार्ज दे रहे होते हैं। जबकि पॉइंट बी को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, पॉइंट बी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझिए, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हैं, ठीक है? यानी चार्ज को ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। किसी चार्ज को, जो हम चार्ज क्यू दे रहे हैं, ए से बी तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। कौन कौन से 3 रास्ते? चार्ज यहां से पहुंच के बी पे जा सकता है, चार्ज यहां से भी बी पे जा सकता है, चार्ज यहां से भी बी पे जा सकता है। यानी चार्ज इस वाले रास्ते से ऊपर से जा सकता है, C1 से होते हुए बी पे पहुंच जाएगा आराम से, या फिर उस रास्ते को हम किसी तरह से बंद कर दें, चार्ज इस रास्ते से जा सकता है, C2 से होते हुए बी पे पहुंच जाएगा, और C2 को भी किसी तरह से या दोनों को ऊपर वाले को बंद कर दे तो चार्ज यहां से होते हुए C3 से होते हुए बी पे पहुंच जाएगा। यानी चार्ज Q को A से B पर पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, चार्ज इन 3 में से किसी भी रास्ते से पहुंच सकता है, ठीक? अच्छा, ऐसा क्यों बताया गया? ऐसा इसलिए बताया गया क्योंकि आपने फॉर्मूला पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल होता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां से ले जाया जा रहा है और कहां तक ले जाया जा रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो हम पोटेंशियल चाहे चार्ज को ए से बी पे लेके जाए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हम ए से यानी C2 वाले रास्ते से लेके जाए बी पे, या फिर हम C3 वाले रास्ते से लेके जाए बी पे। यानी इस तीनों सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां से चार्ज को ले, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या कि चार्ज को एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता था, इस वर्क को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। चार्ज को एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता था, इस वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। तो चार्ज को हम ए से बी पे ला रहे हैं, हमारे पास रास्ते 3 है, किसी भी रास्ते से लेके आइए, चाहे आप C1 वाले रास्ते से लेके आइए, चाहे आप C2 वाले रास्ते से लेके आइए, या C3 वाले रास्ते से लेके आइए, तीनों सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा।
मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा V1, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा V2, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा V3। यानी हम कह सकते हैं V1, V2 और V3 सेम होंगे। तो 1 2 3 लगाने का कोई मतलब ही नहीं, तीनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जितना पोटेंशियल पहले कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तीसरे कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच होगा। अच्छा ठीक है, ये जो प्लस की कूलम चार्ज था, इसी को तो पहुंचना था सारे कैपेसिटर के पास। जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुंचा, चार्ज को दिखे 3 रास्ते, इधर चला गया Q1, इधर आ गया Q2, इधर आ गया Q3। चार्ज अलग अलग 3 रास्तों में बढ़ गया। क्लियर, चार्ज अलग अलग 3 रास्तों में बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला जो होता है आपने पढ़ रखा है Q = CV। अब V तो बेशक सबके लिए सेम है, लेकिन सबके लिए C तो डिफरेंट है ना। जब C डिफरेंट है तो चार्ज भी सबके लिए डिफरेंट होगा। तो चार्ज 3 पार्टों में बढ़ गया। हम मान लेते हैं पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 आया, दूसरे कैपेसिटर पे Q2 आया, तीसरे कैपेसिटर पे Q3 आया। ये तीनों कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज हो गया। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमें इन तीनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट किया है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन 3 की जगह पर अगर हम एक यूज करें तो वो कितनी होनी चाहिए। अगर इन 3 कैपेसिटर की जगह पर हम केवल एक कैपेसिटर यूज करें तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी C चाहिए, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी C चाहिए। और हम जानते हैं C का फॉर्मूला, वी नो दैट C = Q/V। ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने आपको पीछे डेरिवेशन में बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में आप फॉर्मूला उस फॉर्म में निकालिए जो चेंज हो रहा हो। मेन फॉर्मूला हमारा ये है। C को थोड़ी देर के लिए भूल जाए क्योंकि C तो हमको फाइंड ही करना है। Q और V में देखिए क्या चेंज हो रहा है। Q सबके लिए अलग है यानी चेंज हो रहा है, लेकिन V तो सबके लिए सेम है, मतलब Q चेंज हो रहा है। तो हमें फॉर्मूला चाहिए Q के फॉर्म में। तो यहां से अगर हम Q निकालें तो Q आ जाएगा C। ये आया Q का मतलब चार्ज। अब हमें तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग चार्ज चाहिए। हम पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालते हैं, दूसरे कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालते हैं, फिर तीसरे कैपेसिटर के लिए। चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर पे चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर यानी हमें सारे कैपेसिटर के लिए चार्ज क्यों चाहिए। पहले कैपेसिटर पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 फॉर्मूला Q = CV होता है, तो Q1 = C1V। सिमिलरली जैसे हमने पहले कैपेसिटर के लिए निकाला, ऐसे हम बाकी कैपेसिटर के लिए भी निकाल सकते हैं। अब आप लिख लेना पूरा, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर। हम सिमिलरली वर्ड यूज किए ले रहे हैं। सिमिलरली आप सबके लिए लिख देना। सिमिलरली जैसे हमने Q1 फाइंड किया है, ऐसे हम Q2 फाइंड करेंगे। Q2 = C2V एंड Q3 = C3V। हमने तीनों कैपेसिटर के लिए चार्ज निकाल लिया। Q1 = C1V, Q2 = C2V और Q3 = C3V। यानी Q1, Q2, Q3 तीनों चार्ज हमको मिल चुके हैं। हमें अगर टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो टोटल चार्ज Q = Q1 + Q2 + Q3, यानी टोटल तीनों का सम हो जाएगा। Q = Q1 की वैल्यू C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। Q = हमने V कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया टोटल चार्ज। हमने जब तीनों कैपेसिटर को जोड़ा था तो तीनों कैपेसिटर को जोड़ने के बाद जो टोटल चार्ज आया वो इतना आया। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमें इन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यानी हमें करना क्या है, अगर हमें जो 3 कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब हमें 3 ना जोड़ना पड़े, एक ही जोड़े। हम इन 3 की जगह पे एक ही जोड़े और कैसा कैपेसिटर को जोड़ दे जो इन तीनों का काम कर दे। यानी हमें इन 3 कैपेसिटर की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लेना, वो ऐसा लेना है जो इन तीनों का काम कर दे, यानी इन तीनों को हटा दे और उसको जोड़ दे तो वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। हमें ऐसा कैपेसिटर जोड़ना है, वही होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अगर हम इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर कोई एक कैपेसिटर लें, इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर लें, इन तीनों की जगह पर केवल एक कैपेसिटर लें जिसको हम उतना ही चार्ज दे रहे हो जितना हम पहले दे रहे थे, कितना, +Q। यानी इसको हम उतना ही चार्ज दे रहे हैं जितना हम पहले दे रहे थे, +Q। ऐसा मान लेते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। ऐसा करने पे इसका जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, इसका जो पोटेंशियल हुआ V हुआ, यानी जो V पहले हो रहा था।
यानी कुल मिला के ये कैपेसिटर वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। हम चार्ज कितना दे रहे थे, वही Q, इसकी कैपेसिटी C थी और पोटेंशियल जो इंक्रीज हुआ V हुआ, देन Q इक्वल टू CV। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। हम ये वाली इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो Q की जगह क्या रखेंगे, CV, Q के प्लेस पे CV इक्वल टू V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो यहाँ से फॉर्मूला आया हमारा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो तीनों कैपेसिटर, यानी जितने भी कैपेसिटर आपने ऐड किए उन सबके सम के बराबर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में भी सम था लेकिन इनवर्स के सम के। पैरेलल में क्या होता है, इनवर्स नहीं, जितने भी कैपेसिटर आप जोड़े हैं, जितने भी कैपेसिटर आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं उन सबके सम के बराबर, उन सबके सम के बराबर। अगर यहाँ पे 4 कैपेसिटर होते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो इससे पता चला है कि पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि सब जुड़ जा रहे हैं। पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है जबकि सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटी घट जाती है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन।